हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और 17। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला 16 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा जो 16 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका पैराग्राफ से। और इसको वीडियो को आप लोग पुश करके पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े पैराग्राफ का आंसर देना आसान नहीं होता। तो देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ में दिया गया है वो है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चित्र बनाकर खड़े करते हैं। आगे दिया गया है, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। आगे है, मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो इसका देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो इसमें आपके जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है उस पैराग्राफ का जो उचित शीर्षक जो हम लोग उसको बना सकते हैं पैराग्राफ को पढ़ करके, तो वो क्या होगा, तो वो आपका होगा धन और मनुष्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। तो आपका ये जो हो जाएगा, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य रुपया बटोरना समझा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया गया है, निम्न में लघु स्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये उससे अलग का क्वेश्चन है। और जो लघु स्वर होता है वो होता है आपका अ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उदाहरण तालु से होता है। तो तालु से आपका छ का उदाहरण तालु से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो ये आपका ए जो है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण व्यंजन जो ध्वनियाँ है ये आपका दूसरा और चौथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दूसरा और चौथा क्या होता है, तो जो क ख ग का जो 5 वर्ड होते हैं, तो फिर 5 के फिर क वर्ग होता है, च वर्ग होता है। तो ऐसे जो ये 5 का जो फिर दूसरा और चौथे का मतलब है कि ख और फिर ये घ, ये दूसरा और
चौथा होता है। फिर अगला है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन आपके क च प द से हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द आपका गिरधर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपका होता है गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी शब्द में आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्यपर्ण शब्द में उपसर्ग लगा है, तो प्रत्यपर्ण शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका प्रति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में आपका क प्रत्यय है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है, तो नया का तत्सम रूप आपका नव्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कपाट का तद्भव शब्द है, तो कपाट का तद्भव शब्द आपका किवाड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द जो आपका होता है लाठी, ये देशज शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द आपका होता है कूपन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें आपका जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द आपका गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द जो होता है वो आपका होता है आयत लोचना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयत लोचना जो है ये विशेषण शब्द है। अगला है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपका लिखवाना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में अव्यय है, तो अव्यय शब्द आपका मानो होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची है, तो आग शब्द का आपका पर्यायवाची जो होता है वो होता है वैश्वानर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम शब्द आपका होता है आलस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए जो शब्द दिया गया है वो है आपका अतीन्द्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतीन्द्रिया। अगला है, लोभ लोभ लोम शब्द का युग्म का सही अर्थ है, तो लोभ और लोम शब्द का जो सही युग्म होता है वो आपका होता है लालच और रोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है? तो अनेकार्थक श्रेणी का जो शब्द है वो है आपका दूध। दूध जो है अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जो शुद्ध है वो है आपका निरपराधिनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो अशुद्ध शब्द जो है आपका द्वारिका जो है ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में संबोधन कारक का परसर्ग कौन सा है? तो संबोधन कारक का परसर्ग आपका भू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भू होता है। पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए, तो पुल्लिंगवाचक शब्द जो आपके होते हैं कैमरा जो है ये पुल्लिंगवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है ये आपका होता है डोर।
डोर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षक का बहुवचन आपका शिक्षकगण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है, तो वहाँ पे कौन सा काल होता है? जहाँ पे क्रिया के संदेह का बोध होता है, तो क्रिया के संदेह का जहाँ बोध होता है वहाँ आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में भाव वाच्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये जो अब आपका वाक्य भेद होता है ये आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो शब्द है वो है आपका परमार्थ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परमार्थ जो है ये अशुद्ध शब्द है। पाद बिंदु कौन है? तो पाद बिंदु जो है ये आपका अक्सर इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर हिंदी में पूछा जाता है, और पाद बिंदु आपका ये वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है, तो ये होता है आपका कमजोर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूंग की दाल खाने वाला कमजोर होता है। अगला है 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 8 कन्नौजिया और 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ होता है आपका अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इसमें जो लोकोक्ति है वो है आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका लोकोक्ति है। अगला है मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम जो का त्यों का अनुवाद कहलाता है। तो ये जो अनुवाद आपका है ये कहलाता है आपका शब्दानुवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो पश्चिमी हिंदी में आपकी कन्नौजी बोली शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो हेरिटेज के लिए जो सटीक हिंदी अनुवाद होता है वो होता है आपका विरासत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक आपके कृष्णा सोबती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में भक्ति काल का कवि कौन है? तो भक्ति काल के आपके जो कवि हैं वो है आपके कबीर जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता आपका सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? तो यामा आपका महादेवी वर्मा की रचना है। तो दोस्तों ये रहा आज का 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं अब 17 नंबर में क्या दिया गया है। देखिए ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो 16 और 17 हम लोग आज ही करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जो 17 नंबर में हमारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें भी आपका पहला ही पैराग्राफ से ही क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा पैराग्राफ में जो क्वेश्चन क्या क्या पैराग्राफ से आया है। तो पहले हम लोग पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर देना संभव नहीं होता। तो आइए देखते हैं। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है।
नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी आगे है, अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होती है। दिया गया है इसमें आपका उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द में क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो आचार शब्द में तात्पर्य है वो है आपका व्यवहार। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आचार्य से व्यवहार का तात्पर्य है। और फिर देखिए अभी पैराग्राफ को फिर से अभी आधा ही दिया गया था, अब यहाँ से फिर से पढ़ना है पैराग्राफ, उसका आधा भाग यहाँ से है। तो दिया गया है इसमें 2 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पैराग्राफ अभी और जो बचा हुआ था यहाँ से है। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारणवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए और बुद्धदेव 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण संख्या तथा सीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म को तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि इन्हीं में विश्वास है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। सांख्य तथा सीमांश की गणना किसमें होती चली आई है? तो इसकी जो गणना है ये आपका नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डैश दिया है और फिर डैश दिया है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो ईश्वर की सत्ता में आपके जो विश्वास नहीं करते हैं ये होते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नास्तिक का अर्थ है। तो नास्तिक का अर्थ होता है आपका भगवान को न मानने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी पुराणों में क्या आया है? तो सभी पुराणों में आपके जो आया है वो है अवतार का प्रसंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। तो इसमें जो संबोधन होगा वो होगा आपका श्रद्धेय गुरु जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये आपके संपादक महोदय को पत्र लिखा जाता है। आगे है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो इसमें जो संबोधन होगा वो होगा आपका महोदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महोदय व्यवसाय संबंधी पत्र में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है
9 नंबर दिया गया है आपका। निम्न में से कौन निक्षेपक की योग्यता नहीं है? तो जो निक्षेपक की योग्यता नहीं है वो है आपकी पूर्वाग्रह युक्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह युक्त। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य जो है ये है आपका ए और ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये कंठ तालव्य शब्द है, वर्ण है। अगला है प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं? तो इसमें जो है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुवाद, ये जो 5 शब्द वर्गित किए गए हैं। अगला है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द आपका तेजस्वी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेजस्वी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है ये आपका होता है बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए आपका कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपका होता है प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। विपत प्लस जाल, विपजाल में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आपकी जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन दिया गया है। अगला है गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद आपका गै प्लस अक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का आपका उदाहरण अन्वय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद जो होता है आपका होता है मनः धन रथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती शब्द में जो आपका समास है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो होता है वो आपका होता है प्रिय सखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होता है आपका निस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निस होता है निसंकोच शब्द में उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है पराजय में उपसर्ग बताइए। तो पराजय में उपसर्ग होता है आपका परा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का तत्सम शब्द आपका कटु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गाठ का तत्सम रूप कौन सा है? गाठ का तत्सम रूप आपका ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो तद्भव से तत्सम जो बने सही शब्द युग्म है वो है आपका चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोड़ा और घोटक ये जो है तद्भव से तत्सम बने हैं। घोड़ा जो है ये तद्भव शब्द है और घोटक जो है ये तत्सम शब्द है। फिर अगला दिया गया है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इन प्रत्यय का प्रयोग आपका जो है ये
पुजारिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला जो है ये आपके पुर्तगाली शब्द हैं। हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? तो हिंद महासागर में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसका जो संज्ञा भेद है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्वनाम का विकारक नहीं है? तो जो सर्वनाम का विकारक नहीं है वो आपका सभी जो है सर्वनाम के विकारक नहीं है, कारक भी नहीं है, वचन भी नहीं है और फिर लिंग भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है ये सर्वनाम का विकारक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चमकीला कौन सा विशेषण है? तो चमकीला जो है ये आपका रंगबोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो शब्द विशेषण नहीं है वो आपका भय, भय जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। अगला है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका राधा बहुत ही सुंदर है में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ना का क्रियाभेद है, तो पढ़ना का जो क्रियाभेद है वो आपका सकर्मक क्रियाभेद है। आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण जो है आपका आजकल है। ऑप्शन नंबर ए शब्द जो है दिया गया है आजकल, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द अव्यय है? तो जो शब्द अव्यय है वो है आपका पहले, पहले भी अव्यय है और अभी भी अव्यय है और फिर निकट भी अव्यय है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है ये अव्यय शब्द है, पहले, अभी, निकट, ये तीनों जो है अव्यय शब्द है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन और राकेश विद्यालय गए, वाक्य में अव्यय है, इसमें आपके समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निपात में कुल कितने भेद स्वीकृत हैं? तो निपात में जो है ये आपके 11 भेद स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का जो पर्यायवाची है वो आपका सर्वव्यापक नित्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है? तो जो सही शब्द युग्म है वो है आपका ताम्रचूड़ और मुर्गा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम जो है ये आपका होता है सात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द जो है वो आपका होता है इति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंतर अतर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अंतर और अतर शब्द का सही शब्द युग्म होता है आपका भिन्नता इत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भिन्नता और इत्र जो होता है ये अंतर और अतर शब्द का शब्द युग्म होता है। अगला है, प्रहर प्रहार शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ होता है आपका पहर और आघात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निष्प्रिय का अर्थ है, तो निष्प्रिय का जो अर्थ होता है वो आपका होता है जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध जो शब्द है वो है आपका श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये रहा आप आज का आपका 17 नंबर प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। और दिया गया है, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है आपका विरहणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।